जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। मोस्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो आपका 1919 ईस्वी में पास हुआ था। कब? 1919 में। इसे गांधी जी कौन सा कानून कहे थे? काला कानून कहे थे। इसमें क्या था? ना आप वकील रख सकते हैं, ना दलील दे सकते हैं, ना ही अपील कर सकते हैं। ओके, आपको शक के आधार पर अंग्रेज पकड़ लेगा और आप पर मुकदमा चलाएगा, जेल में डाल देगा। ठीक है, ये कानून था, ये रॉलेट एक्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस ने से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो था वो आपका था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये आपका था क्या थी? से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले ये संस्था था। ओके, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह को जो नेता थे वो कौन थे? तो मुंडा, तो बिरसा मुंडा ही थे मुंडा विद्रोह के नेता। कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? एओ ह्यूम। ओके, निम्नलिखित में से इंडिगो विद्रोह के नेता कौन थे? इंडिगो विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इंडिगो विद्रोह के जो नेता थे वो थे आपका दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो व्यक्ति थे। ओके, किस अधिनियम को काला अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपका रॉलेट एक्ट, जो जस्ट हम इसे अभी बताए हैं। ये रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला अधिनियम। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? हो सकता है आगे मिल जाए, इसलिए नहीं बताएंगे। चलिए बता दे रहे हैं, मिले तो मिले। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी रॉलेट एक्ट के ही विरोध में हो रहा था। वहाँ पे एक सभा, सत्यपाल और किचलू, ये जो थे क्या कर रहे थे लोग? सैफुद्दीन किचलू, ये लोग क्या कर रहे थे? सभा को संबोधित कर रहे थे। जनरल वो डायल गया, गोली चला दिया। चलिए आइए देखते हैं आगे। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? जो पूना समझौता हुआ उसका उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। किनके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ओके, ये दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात करने के लिए ये पूना समझौता हुआ था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिएगा, आपका एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। भारतीय के बात कहा जाता तो सरोजिनी नायडू हो जाती। ओके, आइए ना, भारतीय की बात कहिए दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय की बात कहता तो सरोजिनी नायडू। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे ले करके रहूंगा, यह कथन किनका है? तो यह कथन किनका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे, ये कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नरम दल के नेता लोग अपना आंदोलन किस आधार पर करते थे? तो ये लोग जो थे अपील करते थे, प्रतिवेदन देते थे और प्रार्थना करते थे। किस लिए? आज़ादी के लिए। नरम दल के जो नेता थे। गरम दल का इन लोगों के विचार से, इन लोगों का विचार उन लोगों के विचार से मेल ही नहीं खाता था। ओके, अगला है होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? ये होम रूल लीग आंदोलन शुरू कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक ना, तो यहाँ एनी बेसेंट वाला ऑप्शन है, तो बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा। ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? ट्रेड यूनियन जो आंदोलन है इसके जन्मदाता है एनएम जोशी हैं। एनएम जोशी जो हैं ये आपके क्या हैं? ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये जन्मदाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का एक संस्थापक था? तो स्वराज दल के स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे?
आपका मोतीलाल नेहरू थे और CR दास श्री चित्तरंजन दास थे। ए और सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ओके, मोतीलाल नेहरू और CR दास श्री चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज दल की स्थापना किए थे 23 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का गवर्नर कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी चलाए थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन था। कौन था? ये लॉर्ड इरविनवा था। ओके, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है, किन्हें देश बंधु कहा जाता है? तो ये चित्तरंजन दास को ही देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास यानी CR दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो रहता ही है, प्लेलिस्ट है ही, पेन नेम देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में। स्थापना भी कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। होना था कहाँ? पूना में। तो पूना में क्या फैल गया? प्लेग। तो प्लेग फैलने से उसको स्थानांतरित करके कहाँ लेके चला गया? मुंबई में चला गया लोग लेके। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था। सन कब सत्याग्रह अपना किए थे? तो 1917 में। कब आए? दक्षिण अफ्रीका से 15 में, है ना, 9 जनवरी 1915 को आए थे। तब प्रवासी दिवस मनाया जाता है उस दिन। ओके, और 17 से लग गए। मेन तो इनका आया 19 में। हो विद्रोह हुआ था। कब हो विद्रोह हुआ था? तो 1920 से 21 के दरमियान में हो विद्रोह हुआ था। ओके, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ किनको कहा जाता है? तो श्री प्रहलाद भिक्का जी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल जो था ये उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कब चला था? तो 1942 ईस्वी में। तो उस टाइम अंग्रेज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल से एक और क्वेश्चन था, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कौन बोला था? तो ये विंस्टन चर्चिल बोला था। किनको? महात्मा गांधी को, अर्धनग्न फकीर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी ना, वो सिंगापुर में की गई थी। कहाँ? सिंगापुर में। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो जानते हैं ये बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं क्या कहा जाता था? भारतीय अशांति का जनक। ओके, सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? तो अखिल भारतीय हरिजन आया तो समझ लीजिए कि इन्हीं का नाम आएगा, महात्मा गांधी का। ओके, ये पत्रिका भी हरिजन इन्हीं का था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए थे? तो मात्र एक बार किए थे। एक बार मात्र ये क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। आप लोग बताइएगा कि ये कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये मतलब कहाँ हो रहा था, जिसमें ये अध्यक्षता किए थे, कौन जगह वाला में? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां के नेतृत्व में। लौह पुरुष यानी आयरन मैन के रूप में कौन से भारतीय नेता जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन कहा जाता है भारत। और आयरन लेडी किनको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण किया था? तो आप लोगों को बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लगा के भारत और पाकिस्तान घूम करके आओ। रेड क्लिफ लगा करके ए रेखा रेड क्लिफ लगा करके भारत और पाकिस्तान घूम के आओ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा? रेड क्लिफ लाइन है। ओके, अर्थात ये रेड क्लिफ जो था यही क्या किया था? ये बॉर्डर खींचा था, बंटवारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी बाबू थे, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन की शुरुआत किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन
जो शुरू हुआ था ये था आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कोई दिक्कत? रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था। जब रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसके विरोध में गांधी जी क्या शुरू किए थे? तो असहयोग आंदोलन की। रे बचवा, अरे भुअरा सब कौनो सहयोग ना देंगे तोरा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये आपका आनंद मठ से संकलित है। कहाँ से? आनंद मठ। किनकी पुस्तक है आनंद मठ? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ ये बुक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, हाँ याद आ गया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जेपी बाबू। ओके, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय जो था वो था माउंट बेटनवा था। कौन था? माउंट बेटन, ये अंतिम वायसराय था। ओके, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे आपका सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस। ओके, देखेंगे आगे। ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस ही थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ओके, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी जी के बीच और इरविनवा के बीच में, लॉर्ड इरविनवा, फॉर्ड इरविनवा के बीच में कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, या दूसरा कब हुआ था? 31 में हुआ था। अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और वहीं पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं बना। तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किनका है? तो यह नारा बुलंद किए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश जेपी बाबू जो थे वो किससे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से थे। भारत छोड़ो आंदोलन से जेल में सर भी भाग गए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यही क्या थे? आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या किए थे? स्थापना किए थे। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू किए थे। तब तो गाना है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट तक नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब? तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च चले थे, 12 मार्च से चले थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 6 अप्रैल कब? 1930 को। 24 दिन की कुल यात्रा 78 अनुयायियों के साथ चल करके किए थे और नमक का कानून का उल्लंघन किए और समुद्र के जल से नमक बनाए थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? इन तीनों आदमी को फांसी पर कब लटका दिया गया? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या किया गया? फांसी पे लटका दिया गया। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद। यह क्या लिखे है? झंडा गीत। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली लगाना था। ओके, आइए देखते हैं आगे। ओके, कांग्रेस ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन कम्युनल इलेक्टोरिएट कब स्वीकार किया था? जानते हैं, ये लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था ना, उसी समय ये कांग्रेस पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन क्या किया था? ये स्वीकार किया था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये जनरल डायर का नाम आपको पता है कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जालियांवाला बाग नरसंहार से जुड़ा हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जस्ट अभी हम बताए हैं कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किन के बीच हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। ओके, आइए देखते हैं आगे। ओके,
थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष, थर्ड से, हाँ ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट है। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी पहली बार ये क्या किए थे? स्वराज शब्द का उपयोग किए थे, उपयोग नहीं सॉरी प्रयोग किए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कौन व्यक्ति थे जो बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये क्या किए थे? ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी के मम्मी का नाम क्या था? यानी माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के गुरु किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? तो जस्ट अभी बताएं गोपाल कृष्ण गोखले को। ओके, तो ये था मोस्ट आपको 52 क्वेश्चन, अच्छे से देख जाइए, इससे बहुत बेटर है और बहुत क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे भी दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।